जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी चैत्र नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही पहली बार कोई यदि चैत्र नवरात्र व्रत करना चाहता है तो वो कर सकता है। चैत्र नवरात्र की पूजा के समय स्त्रियां यानी महिलाएं अपने बालों को कब धोएं। इसके साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताऊंगी चैत्र नवरात्र शुरू होने से पहले हमें इन 3 चीजों को अपने घर में जरूरी लाना चाहिए। और दोस्तों चैत्र नवरात्र की पूजा पहली बार कर सकते हैं या नहीं, ये भी बात मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण हर बात आप लोगों को मैं शेयर करूंगी, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं चैत्र नवरात्र जो है वो 9 अप्रैल से पड़ रही है, दिन मंगलवार है और बहुत ही धूमधाम से माता के नवरात्रे हम लोग मनाते हैं। माता के नवरात्र वर्ष में 2 बार पड़ते हैं, एक अश्विनी माह में पड़ते हैं जो कि 9 दिन के होते हैं और चैत्र माह में भी 9 दिन के ही माँ के नवरात्र होते हैं। भक्तजन बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं माता के इस नवरात्रि का। अब बात करते हैं दोस्तों कि नवरात्रि के समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि नवरात्रि की पूजा हम सभी जानते हैं इस बार जो शुरू हो रही है वो 9 अप्रैल से हो रही है, दिन मंगलवार से। और ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि 9 मंगलवार के दिन हमें किसी भी मिट्टी के बर्तन को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हमें अपने घर में मिट्टी के बर्तन को नहीं लाना चाहिए। नवरात्रि की पूजा करने के लिए हमें कलश इत्यादि की जरूरत पड़ती है जो कि मिट्टी के होते हैं, तो हमें नवरात्रि के दिन ना लाके एक दिन पहले ही अपने घर में लाके रख लेने हैं। और दोस्तों थोड़ा पानी यानी अपने साथ में लेके जाएं, आप कलश में डाल के देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पूजा करने के जब हम लोग जाते हैं तो जब उसमें पानी डालते हैं तो वह लीकेज होने लगता है, यानी बूंद बूंद करके पानी टपकने लगता है। तो पहले से ही चेक करके एक दिन पहले ही आप अपने घर में मिट्टी के जो भी पात्र आप पूजा में इस्तेमाल करें ला के रखें, क्योंकि मंगलवार के दिन वर्जित होता है खरीदना। अब बात करते हैं कि आप पहली बार नवरात्र के व्रत कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं खैर मास में किसी भी नए व्रत को शुरू नहीं किया जाता है। साप्ताहिक व्रत में ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्र जो है वो वर्ष में एक बार पड़ते हैं। यदि एक बार निकल गए तो दोबारा से हमें मिलने वाले नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमें चैत्र नवरात्रि पहली बार यदि कोई व्रत रखना चाहता है तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि कोई प्रेग्नेंट मेरी माता बहन है उसको यदि व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या है या वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, उनके लिए मैं बता दूं यदि आपको शारीरिक किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है तो आप माता के व्रत कर सकती हैं। अन्यथा तो मैं यही कहना चाहूंगी प्रेगनेंसी में माता की पूजा आराधना करके ही आप माता को प्रसन्न करें, क्योंकि माँ सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की भूखी होती है, हमारे विश्वास की भूखी होती है। हमारी आस्था सिर्फ और सिर्फ माँ के प्रति हमारा जो विश्वास है वो बनाए रखता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमें माता की पूजा करने के लिए किस दिन अपने बालों को धोना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि के एक दिन पहले अमावस होती है दोस्तों। अमावस में किसी भी सुहागन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, कुंवारी कन्याओं को भी बाल धोने से बचना चाहिए। तो अमावस के दिन हमें बाल ना धो के जो चैत्र नवरात्र की पहली तिथि पड़ेगी, यानी जिसको कई जगह पे परवा बोला जाता है, कई जगह पर प्रतिपदा दिन बोला जाता है। तो प्रतिपदा के दिन भी आप अपने बालों को धोकर पूजा कर सकती हैं। कई सारी मेरी माताएं बहनें ये भी प्रश्न करती हैं कि उन्हें अपने बालों में शैम्पू तेल का प्रयोग करना है या नहीं। तो काफी लोग विचार मानते हैं, तो आप लोग नवरात्रि के दिनों में शैम्पू तेल से बचें, तो अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि इसमें कई प्रकार के हानिकारक केमिकल होते हैं। इसीलिए हमें नवरात्रि में शैम्पू यूज करना वर्जित बताया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको कौन सी वो 3 चीजें हैं जो अपने घर में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही ले आनी है। दोस्तों हमें जब भी अपने घर में नवरात्रि के पूजन की तैयारी करें तो सबसे पहले तो बात आती है अपने घर को शुद्ध करने की। तो जिस भी घर में गंगा जल होता है वह घर ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाता है। तो अपने घर में हमें गंगा जल जरूर ला के रखना है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पर गंगा जल नहीं हो। यदि आपके घर में नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, नहीं तो आप किसी भी गंगा नदी में जाकर या कोई जा रहा हो तो उससे आप गंगा जल अपने घर में मंगाकर पूरे घर को आप गंगा जल से सींच सकते हो, यानी आप गंगा जल को पूरे घर में छिड़क सकते हो। इससे आपका घर जो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्थान पवित्र हो जाता है। यदि व्यक्ति स्पर्श करता है तो व्यक्ति का तन बदन भी पवित्र हो जाता है। अब बात करते हैं कि अपने मंदिर में किस प्रकार से हमें देख रेख करनी चाहिए नवरात्रि के पहले से। तो जो भी हमारे मंदिर में
हमने यूज किए कपड़े होते हैं, भगवान को पहनाने वाले होते हैं, वह सब हमें पानी से धो लेने चाहिए। उसके बाद हमें उसमें गंगा जल जरूर ही छिड़क लेना चाहिए माता को पिनाने के लिए या किसी भी देवी देवता को पिनाने के लिए। माता को पिनाने के लिए हमें चुन्नी अपने नवरात्रि शुरू होने से पहले जरूर लानी चाहिए, क्योंकि माता को यदि हमें प्रसन्न करना है तो माँ को लाल रंग की चुन्नी बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो लाल रंग की चुन्नी आप ले आइए। नंबर 1 पे मैंने बताया कि आप मंगलवार को कलश जो है वो ना लाएं, तो आप सोमवार को ले आइए। नंबर 1 आपको चीज कलश लाना है, दूसरे नंबर पे आपको गंगा जल लाना है, तीसरे नंबर पे आपको लाल रंग की चुन्नी लानी है। और आप पूजन की सामग्री दोस्तों अमावस्या के दिन भी ला सकते हो, कोई इसका विचार नहीं होता है। पूजन की सामग्री में आप पान, धूप, लौंग और कपूर, कई सारी ऐसी पूजन की सामग्री होती है, सुपारी, कलावा, जो माता की 9 दिन पूजन में इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप अमावस्या के दिन भी इन सामग्री को लाकर अपने घर में रख सकते हो, जो इतनी ज्यादा आप उसमें मात्रा में ला सकते हो कि पूरे 9 दिन तक आप काम चलाते रहे उससे। पान के पत्ते हो सकता है 9 दिन में थोड़े थोड़े सूख जाएं, तो आप नवरात्रि के बीच में भी ला सकते हो, इकट्ठे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। बाद बाकी आप एक बार में ही सारी सामग्री अपने घर में लाके रखें माँ की पूजा आराधना के लिए। अब बात करते हैं भोग के लिए आपको माँ के 9 दिन क्या मंगाना है। आपको भोग में आप मिश्री और आप माँ के लिए कोई भी फल या ड्राई फ्रूट्स अपने घर में मंगा के रख सकते हो माता के भोग के लिए। ड्राई फ्रूट्स का भोग सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बताया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं और तुरंत ही निकाल के माता को चढ़ाए और यानी उनको भोग लगाया जा सकता है। दोस्तों माता को हमें भोग में शहद जरूर चढ़ाना चाहिए नवरात्रि के बीच में, क्योंकि सप्तशती की भी किताब में बताया गया था कि महिषासुर जब माँ से युद्ध करने आया था तो माँ उस समय मधुपान कर रही थी। तो इससे भी हमें समझ लेना चाहिए कि माँ को शहद बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो शहद हमें जरूर ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों चैत्र के नवरात्र भक्तों को सुख देने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि हमारी माताएं बहनें अपने घर में माता की मूर्ति स्थापित करना चाहती हैं तो वह भी कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक पट्टे पर एक लाल रंग का रुमाल बिछा लेना है, उस पे आपको माता की मूर्ति जो है वो स्थापित कर लेनी है। पूजन विधि आप जो आपकी जैसी सामर्थ्य है आप उस तरीके से करिए। आप उसमें अखंड ज्योत को भी जला सकते हो यदि आप में सामर्थ्य है, नहीं तो आप माता की पूजा आराधना के लिए दोनों टाइम भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। कई लोग तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, पूरे 9 दिन तक जलाते हैं माता की, कई लोग थाप भी लगाते हैं। कई सारी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, यदि आप लोगों के पास भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे आकर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए हर वीडियो लेकर आऊं और माता की हर पूजन विधि को आप लोगों से शेयर करूं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए माँ आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।